साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। राहु के चंद्र राशि के संबंध में प्रथम भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा। तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं, और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने सामान को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी कीमती वस्तु चुरा सकता है, जिससे आपको धन हानि भी होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने सामान की सुरक्षा को लेकर जरा भी लापरवाही न बरतें। यह सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह शनि के चंद्र राशि से एकादश भाव में होने के परिणाम स्वरूप आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि देखी जाएगी, जिसके चलते आप ऑफिस से घर वापस आकर भी कार्य क्षेत्र का काम करना ही पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा करके आप अपने परिवार को नाराज कर सकते हैं। इस सप्ताह बुध के चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप घर परिवार में अचानक से मेहमानों का आगमन छात्रों के लिए अपनी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करने का मुख्य कारण बन सकता है। इस दौरान वो खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित न रखते हुए अपना ज्यादातर समय मेहमानों के साथ बिताते नजर आएंगे, जिसके कारण वो अपना होमवर्क करना भूल सकते हैं। इसलिए मेहमानों के साथ समय बिताते हुए अपनी शिक्षा को भी अपना कुछ जरूर समय दे। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। वृष राशि। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करना चाहिए, इसलिए आप मेवे का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही अत्यधिक धूल भरी जगहों पर जाने से बचें और केवल घर का ही खाना खाएं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। चंद्र राशि के संबंध में राहु और गुरु के 12वें भाव में होने के परिणाम स्वरूप घर परिवार के बड़ों के साथ ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचें जो आपके और परिजनों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सुलझाने की जगह भी उनसे दूर रहना ही आपके हित में होगा। शनि के चंद्र राशि से दशम भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र पर आपके सहकर्मी या अन्य लोग आपसे काफी ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं। ऐसे में जोश में आकर उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले यह सही से देख लें कि आपका काम उससे प्रभावित न हो, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी उदारता और सज्जनता का गलत फायदा उठा सकता है। इस हफ्ते आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, अन्यथा आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका अधिक रहेगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि। यह सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिससे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपके लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। इस सप्ताह चंद्र राशि के लिहाज से एकादश भाव में बृहस्पति और राहु की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आप आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीज का सेवन करना आपके परिवार की शांति भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, अन्यथा आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। इस सप्ताह आपको ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। चंद्र राशि से नवम भाव में शनि के विराजमान होने के कारण ये हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए यह सप्ताह यूं तो सामान्य ही रहने वाला है, हालांकि बावजूद इसके आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। इस कारण आपको विषयों को याद करने में कुछ कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। कर्क राशि। इस सप्ताह केतु चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव हो व्यस्त रखने का प्रयास करें। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से यह हफ्ता सामान्य से उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अस्थिरता देखी जाएगी। ऐसे में आपको उस पर नियंत्रण रखते हुए अपने स्वभाव में सुधार लाने की जरूरत होगी। खास तौर से अपने जीवन साथी या प्रेमी के समक्ष आपको कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम घर की शांति को प्रभावित कर सकता है। इस सप्ताह शनि की चंद्र राशि से अष्टम भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है जिससे करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर इस असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू बात करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई के बजाय काम करने से ज़्यादा जलाहट भरा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस जलाहट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में वृद्धि देखी जाएगी। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के नवम भाव में होने के परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य राशि फल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णय को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह यूँ तो धन की आवाजाही रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपने अपना काफी धन जाया कर दिया। इसलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। आपके पहनावे या रूप रंग से आपके द्वारा किए बदलावों से परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। बावजूद इसके आप इस बात की परवाह नहीं करते हुए अपने मन ही बात करने में संलग्न दिखाई देंगे, जिसका दुष्प्रभाव आपकी छवि को खराब कर सकता है, जिसके कारण आपको महसूस होगा कि आपके परिवार का सहयोग ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के पीछे का मुख्य कारण है। इसलिए घर वालों के साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपनी उन्नति से अवगत कराएं और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करें। चंद्र राशि के संबंध में बुध के 12वें भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए इस समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि। चंद्र राशि के संबंध में शनि छठे भाव में उपस्थित होने के कारण ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इस सप्ताह आपके स्वभाव में दिखावे की प्रवृत्ति देखी जाएगी, जिसके कारण आप अपनी सुख सुविधाओं, विशेष रूप से अपने मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व धन खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव होने की पूरी गुंजाइश है, जिसके कारण आप उनके साथ समय व्यतीत करते हुए कई घरेलू मुद्दों पर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इससे आपके पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होने में मदद तो मिलेगी, साथ ही आपके पिता आपका सहयोग भी कर सकेंगे। इस सप्ताह कई व्यापारिक जातक अपने कारोबार को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम लेना अभी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए किसी भी बदलाव को लेकर हर निर्णय को लेते समय विशेषज्ञों की सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। चंद्र राशि के संबंध में बुध के 11वें भाव में स्थित होने के कारण परिणाम स्वरूप इस राशि के विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। उपाय: प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 41 बार जाप करें। तुला राशि।
इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा जाने की उम्मीद होगी, क्योंकि चंद्र राशि के संबंध में गुरु के सप्तम भाव में स्थिति के परिणाम स्वरूप और ग्रहों की दशा दिशा के इस समय आपके लिए काफी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आवभगत आपका मूड और आपका अकेलापन खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप कुछ समय घर पर अकेले बिताना चाहेंगे, परंतु मेहमान आपको ऐसा करने नहीं देंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि के पंचम भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप काम के प्रति आपकी लगन और मेहनत को देखते हुए इस सप्ताह आपको तरक्की तो मिल सकती है, परंतु इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की चापलूसी भी करनी पड़ेगी। इससे दूसरों के सामने अपनी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह मुमकिन है कि आप जिस परीक्षा के लिए पूर्व से दोगुनी मेहनत कर रहे थे, उसमें आपको इच्छा अनुसार परिणाम न मिल सके। इससे आपके घर में आपकी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुँचने के योग बन सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 24 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि: यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। चंद्र राशि के अनुसार राहु छठे भाव में स्थित होने के कारण एक लंबे अरसे के बाद ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, क्योंकि इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अपने धन को संचित करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए आप सारा श्रेय केवल खुद को ही देने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय जरूर दें। आप अपने माता पिता से संवाद करते हुए घर के छोटे सदस्यों, खासतौर से परिवार के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य को लेकर इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए आपको उनका भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे यदि फैसला लेने में कोई परेशानी आ रही थी तो वो भी पूरी तरह दूर हो सकेगी। साथ ही आप इस समय अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम कम होने से आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है। ऐसे में खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए आप अपने उन सभी कामों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। चंद्र राशि के संबंध में बुध के नवम भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप छात्रों को समझने की जरूरत होगी कि शिक्षा से जुड़े हर काम को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का काम नहीं होता है, क्योंकि इस सप्ताह पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इसलिए आलस्य को खुद पर हावी न होने दें और बाकी बचे कामों को झटपट हाथ में लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि: इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इन यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठाने में मदद मिलेगी। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के पंचम भाव में उपस्थित होने के कारण घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनाव को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बनकर रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। करियर राशिफल के संकेतानुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान शनि की चंद्र राशि के अनुसार तीसरे भाव में होने के कारण आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संवत और आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। उपाय: गुरुवार के दिन गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं। मकर राशि:
इस सप्ताह चंद्र राशि से चतुर्भाव में अशुभ राहु की उपस्थिति के कारण किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली सफलता करीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होंगे और इसके कारण आपको कुछ समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे थे तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप जरूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। अक्सर आपको दूसरों की इच्छा को अधिक महत्व देते हुए अपनी योजना बनाते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने आपको खासा परेशान कर सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। आप कई बार खुद को बेहतर समझते हुए हर किसी से अपने अनुसार ही चलने की अपेक्षा करने लग जाते हैं। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए अपने आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बुध के सप्तम भाव में उपस्थित होने के कारण मुमकिन है आप जिस परीक्षा के लिए पूर्व से 2 गुनी मेहनत कर रहे थे उसमें आप इच्छा अनुसार परिणाम न मिल सके। इससे आपके घर में आपकी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने के योग बन सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, सेहत के लिहाज से यह समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में उपस्थित होने के कारण बावजूद इसके आपको खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे। पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। साथ ही इससे अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे। इस सप्ताह परिवार के कोई नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर को सुंदर और व्यवस्थित करने का कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसे में आप घर की साज सज्जा पर भी अपना कुछ धन खर्च करेंगे, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप परिवार के सदस्यों का मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल होंगे। इस सप्ताह प्रेम में पड़े जातक अपने प्रेमी संग खुलकर संवाद कायम करने में सफल होंगे। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के तीसरे भाव में होने के कारण कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित हो सकते हैं। जिन भी छात्रों के पास इस सप्ताह ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है तो वो ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने का अच्छा अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही इसका शुभ फल भी उन्हें आने वाले समय में दिखाई देगा। उपाय: प्राचीन ग्रंथ विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना पाठ करें। मीन राशि, इस सप्ताह केतु के अष्टम भाव में चंद्र राशि के संबंध में उपस्थित होने के कारण आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक करें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में 12वें भाव में शनि के कारण आप परिवार की साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर अपना बहुत धन खर्च कर देंगे। इसका अंदाजा आपको शुरुआत में भले ही न हो, लेकिन ये खर्च आपको आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनकर उभरेगा। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेगी। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेश कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। चंद्र राशि के संबंध में बुध पंचम भाव में उपस्थित होने के कारण अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी ऊर्जा को बेकार के कार्यों में बर्बाद न करते हुए उसे केवल और केवल पढ़ाई लिखाई में ही लगाएं, क्योंकि संभव है कि इस समय आपके पास शिक्षा से अलग कई कार्यों का बोझ होगा, जिस पर आप अपनी जरूरत से ज्यादा ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी कर सकते हैं। उपाय: गुरुवार के दिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दही चावल का दान करें।